कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। हे समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। हे समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सा वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि सा वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग रिश्तों में प्यार और संभाव बनाए रखें। जहाँ रिश्तों में प्यार होता है, संभाव होता है, तो वहाँ रिश्ते आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जहाँ संभाव खत्म होता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइज खत्म होता है, तो अंडरस्टैंडिंग और कंप्रोमाइज खत्म होने के बाद में तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। सिर्फ जो छोटे होते हैं वही कॉम्प्रोमाइज़ करें, अंडरस्टैंडिंग करें, ऐसा नहीं है। बड़ों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। शुरुआत बड़ों से ही होती है। अगर बड़े कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो फिर छोटे भी नहीं करते हैं। रिश्तों में प्रेम है, दया है, और जहाँ पर प्रेम होता है, दया होती है, सभी के हृदय में एक कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि जो रिश्ता है, और देखिए जैसा रिश्ता होता है उस रिश्ते के प्रति वैसा ही अगर फर्ज होता है तो फिर परेशानी नहीं आती है। लेकिन समस्या ये आती है कि जैसा रिश्ता होता है उसके प्रति फर्ज वैसा नहीं होता। जैसा अपनी बेटी के साथ आप प्यार और संभाव कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उस तरह से उतना आपके बेटे बहू है, वाइफ है, उसके साथ आप नहीं करते हैं। क्योंकि अगर बहू के साथ भी वैसा ही हो जाए, जैसा बेटी के साथ स्नेह है, प्यार है, जैसा बेटी को अपनेपन का, अपने घर का एहसास कराते हैं, अगर बहू को भी वैसा ही घर का एहसास करवाया जाए तो उसमें उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आने के बाद में जब परायापन महसूस होता है, कल एक परिवार आया बाहर से, तो उसमें देखिए 4-5 महीने यानी कि शादी को हुए, लेकिन सास जो है, क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं, तो कहने लगी महाराज जी मैं इसे अपनी बेटी से और बेटे से भी बढ़कर के रखती हूँ। और उस बहन ने भी कहा, यानी कि उसकी बहू ने भी कहा कि महाराज जी इतना स्नेह शायद मुझे मेरी माँ ने नहीं दिया होगा जो जितना स्नेह मेरी सास देती है। इसलिए मेरा जाने का बिल्कुल भी घर में मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे मान सम्मान इज्जत और हर तरह से, यानी कि ये भी आपका ही है, आप जैसा खाएं जो मर्जी यानी कि खाएं पिएं, कोई दिक्कत नहीं है, और हर तरह से इतना रहता है कि अपनेपन का एहसास पूरी तरह से यहाँ मिला है, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो जब किसी परिवार की बेटी को आप यानी कि ऐसा अपनेपन का एहसास देते हैं, तो वो भी क्या है, घर बसाने की कोशिश करती है। एक बार देखिए, एक घटी हुई घटना में आपको बता रहा हूँ। एक बहन
यानी कि जो पैसे वाले होते हैं उनकी अपनी अपनी गाड़ियाँ होती हैं और अपने अपने ड्राइवर होते हैं। तो गाड़ी लेकर के जब मार्केट में वे जाती हैं तो उसमें शॉपकीपर ने देखा कि 70-80 लाख की गाड़ी से उतरी हैं, लगता है कि सामान कम से कम 50,000 2-4 लाख का तो वो लेके जाएंगी। तो इस तरह से क्या है, नारियल पानी उन्हें दिया जाता है। शेरों को बोला कि नहीं चाय नहीं, इन्हें तो नारियल पानी दें। 40-50 रुपये का 60 रुपये को नारियल पानी भी दे दिया। और वो कहने लगी कि आप मुझे 3 साड़ी दिखाएं। तो शॉपकीपर ने कहा कि बहन जी ये 1-1 लाख रुपए की साड़ी है, ये 50,000 की है। कहा कि इनसे और सिंपल दिखाएं। कहा कि फिर ये 15-15, 20-20 हज़ार की है। नहीं, इनसे भी सिंपल दिखाएं। कहा कि कितनी सिंपल दिखानी है। कहा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो कम से कम रेट की हो उतनी वो सिंपल से भी सिंपल दिखाएं। अब दुकानदार सोचने लगा मन ही मन। उसने बाद में आकर के जब संतों को बतलाया कि मैंने इतने रुपए का तो नारियल पानी पिला दिया, इतनी आवभगत सेवा करी, और जब उसने कहा कि मुझे 500-600 रुपये की साड़ी, और जब उसने 3 साड़ी खरीदी तो जाते समय दुकानदार ने पूछा बहन जी बताओगी कि ये साड़ियाँ आप ग्रहण करोगी? कहा कि मैं जो मेरे घर में 3 काम वाली हैं मैं ये उनके लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और मैं अपनी बेटी की शादी में जो 3 काम वाली काम करती हैं मैं उनको ये देना चाहती हूँ। अब वो बहन चली जाती हैं। उनके जाने के बाद में ठीक 5-7 मिनट के बाद में 3 उसके घर में काम करने वाली 3 वही काम वाली आ जाती हैं। कहा कि जी दुकानदार से कहने कि भैया हमें अच्छी सी साड़ी दिखाओ, कि बहन ये ले लो। वो 500 रुपये से जब यानी कि इनकी मालकिन 500 रुपये की साड़ी खरीद रही हैं तो ये भी इतनी ही खरीदेंगी। कहा कि भैया ये कोई साड़ी थोड़ी ना है, आप डंकी दिखाइए। तो उसमें कह के गई 3,000 की नहीं, 3,000 की नहीं चाहिए, हमें और महंगी चाहिए। कहा कि हम तीनों मिलके एक बढ़िया सी साड़ी, क्योंकि हमारी जो मालकिन है ना उसकी बेटी की शादी है, और इस तरह से ना 12-13 हज़ार की साड़ी खरीद करके कहा कि ये आप पैसे लें, हम तीनों यानी कि 4-4 हज़ार रुपये मिला करके हम ये साड़ी खरीद करके हम उसको देना चाहते हैं, चाहे वो फिर वो यूज करे जैसे भी करें, लेकिन हमें उसे एक अच्छी साड़ी देना चाहते हैं। दुकानदार सोचने लगा कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि काम वाली कौन है और मालकिन कौन है। हाँ जी, काम वाली कौन है और मालकिन कौन है? देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं लेकिन लग्जरी माइंड नहीं होता। हाँ जी, सुन रहे हो ना, लग्जरी माइंड नहीं होता। दिल से वो इतने ऐसे सड़े हुए नेचर के होते हैं कि एक प्रकार से कहें, मतलब हरियाणा में आता है मक्खी चूस। जो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं उसे मक्खी चूस बोला जाता है, कि इतना ज़्यादा मक्खी चूस भी नहीं होना चाहिए कि एक तरह से आप अपने लिए लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं और घर में जब यानी कि जिसको देनी है कम से कम चीज़ ऐसी तो दें जिसको लेते समय भी और देते समय भी अच्छा लगे। तो आगे आता है कॉम्प्रोमाइज़ करना। कॉम्प्रोमाइज़ रिलेटेड विचार करिए। एक बच्चे को जो 8-10 साल का बालक था उसको कैंसर हो जाता है। उसको कैंसर होता है तो उसके सिर के बाल उड़ जाते हैं। उसके सिर के बाल जब उड़े तो उसने कहा कि मम्मी मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सारे बच्चे मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे। अब उसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उससे जाके मिलते हैं और उसकी वजह से उसके सारे बाल उड़ चुके हैं और अब इसलिए स्कूल में नहीं आ रहा है क्योंकि सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या आप सभी बच्चे उसका साथ देने के लिए तैयार हो? कहा कि हाँ मैम, हम उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो बहुत अच्छा बच्चा है, किसी से लड़ता भी नहीं है। और इस तरह से कहें, मैम ने पूछा कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? बच्चों ने कहा कि मैम हम कल बता देंगे। तो बच्चे
स्कूल के बाद में आपस में वो क्लास के बच्चे बात करते हैं कि उसके बाल नहीं है, ऐसा करते कि हम सारे के सारे बच्चे बाल कटवा लेते हैं, हम भी गंजे हो जाते हैं। तो एक रोज़ क्या है, जब मैम ने उस बच्चे के पेरेंट्स को बोला कि आप अपने बच्चे को आराम से लेकर के आ सकते हैं, कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। वो बच्चे को लेकर के आते हैं। बच्चे ने सिर पे कैप डाल रखी थी और जितने भी और बच्चे थे वो भी कैप डाल के आ जाते हैं। तो एक बच्चे ने क्या है, मजाक में जिस बच्चे को कैंसर था और उसने कैप डाल रखी थी, तो उसकी कैप पकड़ के हवा में उछाल दी। अब वो बच्चा रोना शुरू करता है और वो रोता रोता बोलता है कि मुझे पहले ही डाउट था कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो जिस बच्चे ने कैप उड़ाई तो उसने अपनी कैप सिर पर से उतारी और उसने अपनी भी उड़ा दी। वो कहने लगा कि आप ही गंजे नहीं हो, मैं भी गंजा हूँ। और इस तरह से सभी बच्चे मस्ती के मूड में आते हुए अपनी अपनी जो कैप डाल रखी थी टोपी, उसको हवा में उड़ा देते हैं, कहा कि देखिए हम सारे ही बच्चे गंजे हैं। तो इस तरह से जब उस बच्चे ने देखा कि सभी के सिर पे बाल नहीं है, तो सभी बच्चे क्या हैं, उसे गले से लगाते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, हम भी आपके साथ में ही हैं। जब ये नज़ारा मैम देख रही थी, यानी कि छुप के देख रही थी, तो मैम इमोशनल होती है कि देखिए मैंने बच्चों को गाइडलाइन तो दी थी, लेकिन मैंने इतना नहीं कहा था कि आप क्या करें, अपने सिर के बाल उतरवा लें या सिर मुंडवा लें, मैंने ये नहीं बोला था। लेकिन जो बच्चों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, शायद ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जब अपनी तरफ से बहुत अच्छा बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि किसी ने आपके साथ गलत किया, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, दूसरी बार किया, फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सही नहीं है। समझे नहीं? एक बार यानी कि किसी ने गलती उसने करी या किसी कारण से आपने माफ़ी मांग ली, लेकिन जब आपकी गलती ही नहीं और आप फिर बार बार माफ़ी ना मांगिए, है ना, तो बार बार माफ़ी ना मांगिए और बार बार कहें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए। कहना चाहूँगा कि आप अपना स्वाभिमान बचा करके रखिए, अपना वजूद बना करके रखिए कि जो व्यक्ति अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, अपनी तरफ से यानी कि बना करके रखने के लिए रेडी नहीं है, तो उस जगह को छोड़ दिया जाए। तो महापुरुष ये कहते हैं कि ऐसी जगह को कहें छोड़ देना चाहिए जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ सामने वाले व्यक्ति करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। तो महापुरुष ये कहते हैं कि इस संसार के अंदर 84 लाख वस्त्र हैं और 84 लाख जीवा योनि है। तो इसमें क्या है, हर किसी का अपना अपना अलग शरीर होता है, अपना अपना दिमाग होता है, अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन अपनी सोच के अकॉर्डिंग अब जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, किसी की सोच किसी से नहीं मिलती है। अब घर के अंदर 5, 7, 8, 10 जितने भी सदस्य हैं, किसी की सोच किसी के साथ नहीं मिलती है। लेकिन महापुरुष ये कहते हैं कि जब शादी होती है, शादी में जो बैंड बाजा होता है, किसी की आवाज़ किसी दूसरे के साथ नहीं मिलती। बैंड बाजे में जितने भी यानी कि बजाने वाले होते हैं, सभी की आवाज़ अलग अलग होती है। जैसे सभी की आवाज़ अलग होने से, लेकिन एक साथ जब वो बजाए जाते हैं तो कोई ये नहीं देखता कि इनकी आवाज़ अलग अलग है। सभी का गाने का, नाचने का, झूमने का, मस्ती करने का मन करता है ना। तो घर के अंदर अगर अलग अलग नेचर के, अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग दिमाग के अगर हो तो उसमें अगर आपस में बना के रखें, कॉम्प्रोमाइज़ रखें, संभाव करके रखें, एक दूसरे से स्नेह प्यार बना करके रखें, तो अलग अलग दिमाग के होने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कहासुनी नहीं हो सकती है। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए
जिनको जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी। मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी। मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। वे अटल रहे धर्म पे फिर हो गई सब आसानी। हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। सुना था आप लोगों ने कि आज वो पहले जैसे लोग देखने को नहीं मिलते हैं। कहाँ गए वो लोग जो अपनी जुबान के पीछे जान तक देने के लिए तैयार होते थे। कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सभी के ऐसे होते थे, लेकिन आज एक सेकंड में बोल देते हैं कि नहीं, ये काम मैंने किया ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र थे सत्य के वर्ती एक भूपाल। सानुराग जीवन सुने कटे पाप के जाल। कहा कि जो हरिश्चंद्र जो राजा थे वो सत्यवादी थे। उनके मन में एक ही बात थी कि कुछ भी हो, मैं अपनी जिंदगी में जब तक जीऊंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ का कोई सेवन नहीं करूंगा। सानुराग जीवन सुने। सानुराग विशेष प्रकार का संभाव होते हुए विशेष प्रकार का एक ऐसा राग जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप ना हो। जैसे इंद्रभूति गौतम का भगवान महावीर से क्या था? राग था, अनुराग था, सानुराग था, है ना। जैसे किसी बच्चे का नाम होता ना अनुराग, मतलब विशेष प्रकार का राग। तो जैसे उनके मन में राग था लेकिन किसी प्रकार का कोई ऐसा मन में पाप नहीं था, तो ऐसा ही जो थे हरिश्चंद्र थे जिनके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं। आदि काल में ऋषभ देव ने कहा धर्म ध्वज पहराया। हाँ जी, अब थोड़ा सा आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। आदि काल में ऋषभ देव ने कहा धर्म ध्वज फहराया। कर्म विमुख जनता को सतपथ कर्म योग का बतलाया। कहो कौन सी नगरी है वह जहाँ भरत का शासन था। सुखी प्रजा को जहाँ तुच्छतम कवि स्वरक सिंहासन था। हाँ जी, ऐसा जब भगवान ऋषभ देव ने जहाँ पे धर्म का ध्वज, धर्म का एगो झंडा लहराया था, कर्म विमुख जनता को सतपथ का मार्ग दिखलाया था, कर्म योग का मार्ग दिखलाया था। बताइए उस नगरी का नाम क्या है जहाँ पे भरत शासन करते थे? बताओगे क्या? कोसी? कोसी? कोसी की क्या मतलब? कुछ नहीं, कोसी कुछ नहीं। बताइए, जहाँ पे भरत शासन करते थे या जिस समय भगवान ऋषभ देव इस धरा पे थे, इस धरा को पवित्र करते थे, तो उसमें यानी कि वो कौन सी नगरी थी? विनीता नगरी। आज उसका नाम क्या है? अयोध्या नगरी। आज वो अयोध्या है। और आज से 10-15 साल पहले अयोध्या को कोई पूछा नहीं करता, है ना। और आज अयोध्या पूरे देश की वो नगरी बनने जा रही है कि अगले 10-15 साल में ये एक ऐसी नगरी होगी कि शायद
आने वाले समय में क्या पता कि लखनऊ की जगह वही कैपिटल बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो विनीता नगरी थी जहाँ पे भारत ने वहाँ पर शासन किया था और वो सुखी प्रजा थी, वहाँ स्वर्ग का सिंहासन था। भारत का यह कौशल जनपद यही अयोध्या नगरी है, सरयू की कल जलधारा बहती कितनी सुथरी है, लक्ष्मी ने श्रृंगार अनूठा क्या सच और सजाया है, स्वर्ग लोक की अलका का भी लक्षों भाग्य लजाया है। तो अयोध्या जो नगरी है इसके पास से सरयू नदी बहती है। लक्ष्मी ने उस समय इस नगरी का ऐसा यानी कि श्रृंगार किया था, ऐसा उसमें सजाया था। ये अयोध्या नगरी उस समय इतनी ज़्यादा सुंदर होती थी, इतनी सुंदर होती थी कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती थी। सूर्य वंशधर हरिश्चंद्र हैं राज मुकुट के अधिकारी, प्रजापुत्र संपालन करते नित्य युक्त शुद्धाचारी, हृदय कमल में करुणामृत है कर कमलों में दानामृत, सुख मंडल पर हासामृत है जिव्या में मधुवचनामृत। देखिए जो भगवान ऋषभदेव हुए हैं ना, ये सूर्य वंश परंपरा के हुए हैं। कौन सी परंपरा के? सूर्य वंश परंपरा के। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री जो राम हुए हैं ये भी सूर्य वंश परंपरा के थे। और राजा हरिश्चंद्र जो हैं ये भी सूर्य वंश परंपरा के। सुनने की बात है, ये सभी सूर्य वंश परंपरा के हुए हैं। और सूर्य वंश परंपरा की क्या है, ऐसा रहा है कि यहाँ पर जो राजा महाराजा जितने भी हुए हैं, पहले उन्होंने शादी की है, उसके बाद उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में दिया है, उत्तराधिकारी दे करके उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली है। यहाँ पे उत्तराधिकारी भी देना जरूरी है और यहाँ पे दीक्षा लेनी भी वो भी जरूरी है। ये यहाँ पे चाहे भगवान ऋषभदेव को देखिए, चाहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को देखिए, चाहे राजा हरिश्चंद्र को देखिए, जितने भी राजा महाराजा हुए उनकी यहाँ पर एक कंडीशन थी कि पहले शादी करो, ये कंडीशन है, उसके बाद में उत्तराधिकारी दो, ये भी कंडीशन है, और उसके बाद में दीक्षा लो, ये भी कंडीशन है। तो यहाँ पर यह था कि सूर्यवंश के जो हरिश्चंद्र हैं वो नीति युक्त हैं, शुद्धाचारी हैं और प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले हैं। यहाँ पे फरमाया कि हृदय कमल में यहाँ पे 4 प्रकार के अमृत बतलाए हैं। हाँ जी, गौर फरमाइएगा। 4 प्रकार के अमृत बतलाए हैं और उन 4 प्रकार के जो अमृत हैं उनमें फरमाया कि हृदय के अंदर करुणा का अमृत हो। उस समय नगरी के अंदर, विनीता नगरी के अंदर, यानी कि जो अमृत देखने को मिलते थे, 4 प्रकार का अमृत देखने को मिलता था। पहला कि हृदय के अंदर मतलब दिल के अंदर करुणा का अमृत हो। तो उसमें सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन होते थे उसमें नर और नारी के रूप में होते थे, तो सभी के अंदर दिल के अंदर करुणा का अमृत होता था। दूसरा था कर कमलों में दानामृत, कर कमल हाथों में दान का अमृत होता था। हर कोई दान देने वाला होता था, चाहे वो नर के रूप में होता, नारी के रूप में होता, बच्चों के रूप में होते या बुजुर्ग के रूप में होते, सभी के हाथ से दान छूटता था। और तीसरा जो दान था वो था हास्यामृत, मुखमंडल पर यानी कि हंसी होना, स्माइल होना, लेकिन वो दूसरे का मजाक करके नहीं हंसते थे, दूसरे का मजाक करके नहीं हंसते थे, वो हंसते थे, सभी को साथ लेके हंसते थे, हर किसी को साथ लेके हंसते थे। तो उसमें क्या है, वो इस प्रकार से उनका हास्यामृत होता था, उनके चेहरे पे स्माइल होती थी। एक रोज मैंने आपको कहा था कि जब प्रवचन सभा में बैठो तो आपके चेहरे पे प्यारी प्यारी, पंजाब में कहूँ, पंजाब की भाषा में सोनी सोनी स्माइल होनी चाहिए।
हमारे जो श्रावक बुजुर्ग उन्होंने भी क्या है, हंसना शुरू किया। स्माइल होनी चाहिए, ऐसे नहीं इतना सीरियस बैठे हैं, इतना सीरियस बैठे हैं, ऐसे यूं मुंह लटके हुए ऐसे घूर के देख रहे हैं। ये कोई प्रवचन सुनने की कोई तरीका है? हाँ जी, ये कोई प्रवचन सुनने का तरीका है? मतलब यानी कि फेस के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि जितने भी नगरी के अंदर भाई बहन होते थे, उनके फेस पे स्माइल, बड़ी प्यारी स्माइल होती थी, और वो हर किसी को साथ लेके चलते थे। और इसी तरह से धर्म स्थान में भी कहा जाता है कि जब श्रावक श्राविका, भाई बहन, बच्चे और बुजुर्ग जब प्रवचन समय में बैठे, उनके चेहरे पर एक अच्छी स्माइल, श्रद्धा की स्माइल, हाँ जी, समर्पण की स्माइल, भावना की स्माइल, प्रवचन सुनने में यानी कि जो उनके प्रति समर्पण की जो भावना की जो स्माइल है, वो उनके चेहरे पे होनी चाहिए। ये नहीं कि इतने ज़्यादा सीरियस हैं, मुंह लटके हुए हैं कि जैसे किसी ने धक्के मार करके ज़बरदस्ती प्रवचन सभा में भेज दिए हैं कि जाइए यहाँ पर आप बैठे रहोगे, परेशान करोगे। और चौथा, जिह्वा के ऊपर मधु वचनामृत। जिह्वा के ऊपर मधु यानी कि मीठे, अब जिह्वा के ऊपर अच्छे वचन होते थे, और वो हर किसी का सम्मान किया करते थे। उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कोई व्यक्ति किसी का सम्मान ना करता हो। कोई किसी की निंदा चुगली करने और सुनने का मतलब ही नहीं था। उसमें सिर्फ यही था कि अगर कोई किसी के पीठ पीछे बातें करता ना, तो उसके बारे में अच्छा बोलता, मीठा बोलता, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, अरे वो आप जिसकी बात कर रहे हो वो तो मेरे से भी अच्छा है, उसका नेचर तो मेरे से भी अच्छा है। तो वहां पर उस समय ऐसा बोला करते। आगे कहा कि दुराचार का नाम नहीं है, सदाचार की अर्चा है। दूर दूर तक यथा भूपति तथा प्रजा की चर्चा है। पर धन पर वनिता पर कोई कभी नहीं है ललचाता। अपने बल उद्यम पर सबका जीवन रथ है गति पाता। कविता की भाषा में कह दूं चंद्रकला में छे केवल। दंड वृद्ध का आलंबन या कुंभकार का है से संबल। जनता के मन में न काली माँ कृष्ण ब्रह्म है फूलों पर। गिरना किसी को नहीं किसी से गिरना पाप के फूलों पर। चंचलता सरिता नद लहरों में मणिमाला में बंधन है। सर्प जाति में मातर टेढ़ापन सरल प्रकृति से जन्मन है। फरमाया कि उस समय विनीता नगरी में, क्योंकि विचार करिए एक बार, जब भगवान ऋषभदेव शासन करते थे, भरत शासन करते थे, तब भी वो विनीता नगरी थी। और जब वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र शासन करते थे तो वो विनीता नगरी थी। तो उस नगरी में किसी भी प्रकार का पाप और दुराचार नहीं था। दूर दूर तक राजा की कीर्ति, यश, सम्मान फैलता था। और कहा कि वहाँ पर धन पर वनिता, यानी कि पर नारी और धन जो है ना, एक मिट्टी के समान होता था। उसकी तरफ देखा तक नहीं जाता था कि जो चीज़ हमारी नहीं उसको देखना भी नहीं। फिर इसमें आता है कि अपने उद्यम पर अपनी मेहनत की रोटी कमा करके खाना पसंद करते थे। और इसमें कवि ने कहा कि अगर मैं कविता की कला में कह दूं, कविता की भाषा में कह दूं, तो चंद्रकला में अगर कोई चीज वहां पे घटती थी तो सिर्फ चांद ही कहें, चांद की 16 कलाएं होती हैं, उसकी वो चांद तो घटता था वहां पे, लेकिन उस नगरी में कोई घटने वाली कोई चीज नहीं होती थी। जैसे कहते ना, आप लोग कई बार बोल देते हैं राम राज्य, है ना, तो ये वहां पर ऐसा होता था, तो इसे राम राज्य कहते हैं। तो वहां पर कहें, कहा कि किसी भी प्रकार का कोई डंडा नहीं चलता था वहां पे, किसी प्रकार का डंडा नहीं चलता था, मतलब कोई किसी के ऊपर डंडे से प्रहार नहीं करता था। अगर डंडा किसी के पास में होता था
तो वो एक बुजुर्ग के पास में हुआ करता। क्यों? क्योंकि उसे लाठी का सहारा लेके चलना पड़ता था। तो लाठी इसलिए होती थी कि सहारा लेके चलने के लिए, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं होती थी। आगे फरमाया कि जनता के मन में किसी भी प्रकार की कालीमा, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बुरापन नहीं होता था। अगर वहाँ पे कोई काली चीज होती थी तो जो भंवरा फूलों पे बैठता है ना, वो भंवरा तो काला होता था, लेकिन कोई चीज काली नहीं होती थी। किसी के मन में घृणा नहीं होती थी, किसी के मन में पाप नहीं होता था, और वहाँ किसी के पास में किसी के प्रति चंचलता नहीं होती थी। गौर फरमाइएगा, वहाँ किसी के पास में किसी के लिए चंचलता नहीं होती थी। अगर वहाँ पे चंचलता थी तो सिर्फ नदी की लहरों में थी, अगर चंचलता थी तो सिर्फ सागर की, समुद्र की लहरों में थी, वहाँ कोई चंचलता नहीं थी। और वहाँ पे किसी भी प्रकार का बंधन भी नहीं था। कोई जेल में, कोई जेल नहीं थी, और जेल में जब जेल ही नहीं थी तो फिर जेल में डालने का कोई मतलब, बंधन वो नहीं था। तो वहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। और अगर वहाँ पे बंधन था तो सिर्फ जो माला फेरते हैं इसमें तो गांठ पड़ी हुई थी, इसमें तो बंधन था, लेकिन लोगों के दिलों में, दिमाग में कोई बंधन नहीं था। आगे कहा, अगर कोई वहाँ पे कोई चीज, जैसे बोलते हैं ना हरियाणा में कि महाराज जी हमारा जो बच्चा है वो तो बहुत टेढ़ा चलता है, वो सुधरता नहीं है ना। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे कोई चीज़ टेढ़ी नहीं चलती थी। अगर वहाँ पे नगरी में कोई चीज़ टेढ़ी चलती थी, वो सिर्फ एक ही चीज़ थी जो टेढ़ी चलती थी। क्या? सर्प। सांप तो टेढ़ा चलता था, बाकी उस नगरी में टेढ़ी चलने वाली कोई चीज़ नहीं होती थी। और आगे कहा कि वहाँ पे प्रकृति के अंदर जैसे सरलता थी, ऐसी सरलता इंसान में देखने को मिलती थी। ऐसी सरलता क्या है, इंसान में और सभी के अंदर देखने को मिलती थी। एक ऐसा नज़ारा था वहाँ पे कि जैसे लोग ये सोचते थे कि यहीं पे स्वर्ग है। अब बताइए, जब इतनी सारी खूबियाँ हैं तो कहा कि यहीं पे स्वर्ग है। कोई स्वर्ग को याद भी नहीं करता था। बताइए, कोई स्वर्ग को याद क्यों करेगा जब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, कोई चोरी नहीं। लेकिन एक बार क्या होता है, तो इस तरह से हर तरफ सिर्फ एक खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई टेंशन, परेशानी नहीं थी। लेकिन एक बार क्या था कि राजा हरिश्चंद्र जब सभा में पहुँचते हैं ना, तो सभी के मुंह लटके हुए थे। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। सभा के लोगों पर हमेशा स्माइल होती थी कि हमारे राजा आए हैं, लेकिन आज सभी नाराज हैं, मुंह लटके हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे, मेरी सभा में मुंह लटके हुए हों और चेहरे पे स्माइल ना हो, खुशी ना हो, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, आज कैसे हो गया। तो उसमें क्या है, तन मन पर तारुण्य का बहता प्रबल प्रवाह, प्रजा सचिव चिंतित सभी करते क्यों न। सभी के मन में ये विचार था। क्या? राजा ने पूछ ही लिया कि भाई, हाँ मंत्री जी क्या बात है, क्यों मुंह लटका हुआ है। फिर दूसरे से पूछा, हाँ जी क्या बात है, मेरी सभा में ऐसे क्यों मुंह लटके हुए हैं, क्या कोई बात है, टेंशन है, परेशानी, बताओ तो सही। जब ये कहा तो मंत्री हिम्मत करके खड़े होते हैं और खड़े होकर के बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हैं और राजा के समक्ष क्या कहने लगे। मंत्री स्वर ने कहा, भूप क्यों? क्या?
मंत्री स्वर ने कहा भूप क्यों सम्राज्ञी का पद खाली, यौवन वह में क्यों नगरी के जीवन में है हरियाली। सूर्य वंश के राजाओं का न्याय सदा से आया है, प्रथम गे में पत्नी व्रत फिर त्याग मार्ग अपनाया है। कहा कि मंत्री जी खड़े होते हैं कि राजन, बोलने की पहले मैं क्षमा चाहूँगा, माफ़ करना, लेकिन ये जो सभा के लोग जिनके सभी के मुंह लटके हुए हैं ना, मैं इनकी तरफ से बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये बोल नहीं पा रहे हैं, और मैं हिम्मत करके इन्हीं की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ इतना है कि हम सभी को ही नहीं, नगरी के अंदर लाखों लोग जितने भी हैं सभी के सभी चिंतित हैं। तो राजा कहने लगे, भाई चिंतित क्या कोई कमी है? मेरे शासन चलाने में कोई कमी है? कोई सुख सुविधाओं में कमी है? कहा कि राजन, इसलिए तो चिंता है कि आपकी तरफ से कोई चिंता नहीं, लेकिन हमें चिंता ये है कि आप अकेले सुशोभित नहीं होते। अगर आपके बराबर में सम्राज्ञी का, महारानी का, राजमाता का अगर जो पद खाली है, अगर वो राजमाता हो, सम्राज्ञी हो, महारानी हो, तो उसमें बहुत अच्छा लगे। क्योंकि राजन, इस खानदान परंपरा का, सूर्य वंश परंपरा का कभी आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आज हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम सभी चिंतित हैं कि हमारे राजा शादी क्यों नहीं करते, विवाह क्यों नहीं करते। क्योंकि सूर्य वंश खानदान परंपरा का ये है कि कोई अगर डायरेक्ट दीक्षा लेना चाहे, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई अनमैरिड अवस्था में दीक्षा लेना चाहे तो नहीं ले सकता। सुन रहे हैं ना? क्योंकि ये कंडीशन है कि वो दीक्षा लेना चाहे नहीं ले सकता, क्योंकि खानदान परंपरा, सूर्य वंश परंपरा की ये कंडीशन है कि पहले वो शादी करे, उत्तराधिकारी दे, और उसके बाद में समय आने पर, यानी कि युवराज जो राजकुमार है उसको राजा बना के उसकी शादी करके फिर आप जाइए, फिर आपको दीक्षा लेनी है। लेकिन हमारे राजा तो पहले ही त्यागी बन गए, अनमैरिड अवस्था में त्यागी बन गए। तो उसमें मंत्री कहने लगे कि राजन, हम सिर्फ इसलिए चिंतित हैं कि आप शादी नहीं करते हैं। आप कब शादी करेंगे, कब इस नगरी को उत्तराधिकारी देंगे, और कब हमें राजमाता के दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम आपकी वजह से चिंतित हैं। बस अगर मेरे से गलती तो मुझे माफ़ करना, लेकिन पूरी नगरवासियों की तरफ से मैंने अपने भाव रख दिए हैं। अब आगे जैसा भी होगा आपके समक्ष कहने का भाव रहेगा।